नमस्कार प्रणाम, आप लोग के फिर से स्वागत बा आपके अपने ही चैनल भोजपुरी क्लासेस में। भाई लोग उम्मीद करत होकब कि आप लोग स्वस्थ होकब, तंदुरुस्त होकब और मस्त होकब। चलल जा देखल जा क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 जे में पहला यानी कि आप लोग का कक्षा 10 की किताब जो बा ओकर पहला चैप्टर बा वास्तविक संख्याएं, जे के हम इंग्लिश में कह सकत हैं नेचुरल नंबर। ठीक बा, तो देखल जा वास्तविक संख्या जाने से पहले हमन की एकर बेसिक जाने के पड़ी कि एकर बेसिक होला का। ठीक बा, तो बेसिक जानने के बाद ही हमन वास्तविक संख्या के बारे में जानल जाए। पहला चीज दे ले बा प्राकृतिक संख्या। ठीक बा, प्राकृतिक संख्या के का कहल जाए कि किसी चीज को गिनने के लिए जब हम एक से शुरू करते हैं तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जब हम कोनो चीज का गिनती स्टार्ट कर जाए ना, कौन चीज गिने खातिर एक से शुरू कर जाए, यानी कि कोनो चीज का गिनती जब एक से शुरू कर जाए तो ओके हम प्राकृतिक संख्या कहल जाए। ठीक बा, जैसे में देले बा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी करते 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 इन्फिनिटी तो जा सकत बा। ठीक बा, तो यानी कि जब हमन की गिनती एक से शुरू हुई तो ओके हमन प्राकृतिक संख्या कहल जाए। ठीक बा, अगला चीज देले बा पूर्ण संख्या। का देले बा? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का देले बा कि जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ध्यान दिया लोग कि प्राकृतिक संख्या मन का एक से शुरू होत रहा, अब यही में क्या करेंगे, बस जीरो के सम्मिलित यानी कि जोड़ देवे किया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जैसे जात रहा ओकरे हिसाब से वैसे ही जाई, बस का करेंगे बा कि आगे जीरो जोड़ देवे के बाद तो वो पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक बा, जौन के इसी में दे ले बा। ठीक बा, अगला चीज मन का बा पूर्णांक संख्या। देखा यही में बहुत जनी कंफ्यूज हो ना कि पूर्ण संख्या का होले या पूर्णांक संख्या का होले, तो देखा ध्यान से देखा कंफ्यूज है कि ना बा, यहाँ समझे के बा। का समझे के बा कि पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें प्राकृतिक, पूर्ण और ऋणात्मक संख्याएं भी आए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी कि हमान का अगर प्राकृतिक संख्या बा ठीक, पूर्ण संख्या बा ठीक, लेकिन ओमे अगर ऋणात्मक संख्या के भी हमन सम्मिलित कर लिया जा, जोड़ दिया जा तो ओके हमन पूर्णांक कहल जाई। यानी कि देखा भैया लोगन इनमें जीरो भी बा और 1 2 3 4 5 इधर भी बढ़त बा और 1 2 3 4 5 इधर भी बढ़त बा। तो ध्यान दिया इधर जो बढ़त बा ये धनात्मक बा और इधर जो बढ़त बा ये ऋणात्मक बा। ठीक बा, यानी कि इधर वाला प्लस बा इधर वाला माइनस बा और बीच में जीरो तो उदासीन होला, कुछ ना होला, ना तो प्लस मान जाला ना तो माइनस, कैसे ओकर मान है ये ना बा। ठीक बा, वो जीरो बा। तो इधर का जो देखा ये तो पहली बात तो ये पूर्णांक संख्या है, लेकिन अब ये प्लस वाला में रही तो एक धनात्मक पूर्णांक कहल जाई, अगर ये माइनस में बा तो ऋणात्मक पूर्णांक कहल जाई। अगर बस और अगर का खत्म चला। ठीक बा, इतनी जान गए लोगन कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या में का अंतर बा। पूर्ण संख्या ओके कहल जाला कि प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो जोड़ देनी जा तो के पूर्ण संख्या, और पूर्णांक संख्या ओके कहल जाला कि हमान का प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या भी आ जाला तो के हमन पूर्णांक कहल जाला। अगला चीज का बा, अगला चीज देले बा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ओकर बाद जानल जाई वास्तविक संख्या। ठीक बा, तो देखा परिमेय और अपरिमेय ध्यान से समझ जाए, कैसे कि एकरे आगे जो परिमेय संख्या बा मतलब कि परिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछल जाए। ठीक बा, तो ध्यान दिया जाए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक कंडीशन और बा कि p और q जो बा वो पूर्णांक रहे के चाहे। ठीक बा, पूर्णांक हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अगर हम कोनो भी अंश बटे हर के रूप में कोनो संख्या लेवल जा तो वो संख्या हमेशा पूर्णांक रहे चाहिए। आप पूर्णांक के अलावा क्यों नीचे का जो हर बा वो हमेशा जीरो ना रहे की चाहिए, अगर जीरो वहां पर हो तो ऊपर में संख्या ना कहलाई। अब काहे ना कहलाई ओकर एगो रीजन बा, जैसे में मान ला कोनो भी संख्या पूर्णांक संख्या बोलने ना, पूर्णांक में कुछ भी लेला, मान ला 12 लेला। ठीक बा, अब 12 में तू जीरो से भाग देता बा। ठीक बा, अब जीरो से तू भाग दा कितनी बढ़ जाई, तू कितना हूं एक भाग देला। ठीक बा, भाग कब्बो कटी ना ऐसे बढ़त जाए। ठीक बा, फिर 12 आ जाए,
फिर यहाँ जीरो कर लेबा, यहाँ जीरो करबा, फिर बाहर आ जाई, ऐसे करते करते अनंत तक जाई, लेकिन एकर कबो मान ना निकली। एकर खातिर कहल जाला कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक बा। और ई p और q जन बा वो हमेशा पूर्णांक रहे के चाहिए, ठीक बा। तो ओकरे खातिर कहल गइल बा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो और p और q एक पूर्णांक हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक बा। ध्यान दिया जाए, जैसे मैं देले बा तीन, तीन के तू परिमेय संख्या के रूप में लिख सकत बड़ा, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकत हवा। हाँ बिल्कुल लिख सकत हवा, खास कि हमेशा अगर कोनो भी संख्या लिखल होके, चाहे पूर्णांक होके, चाहे ठीक बा पूर्णांक गुणांक होके, कुछ भी होके, ओकर नीचे हमेशा एगो हर होला। हर का मतलब एक, एक जन बा उ हमेशा हर के रूप में रहेला, ठीक ना। हर एक संख्या के नीचे हर एक हमेशा लगल रहेला, ओके तू दर्शावा चाहे न दर्शावा, ठीक बा। तब तीन एगो परिमेय संख्या बा, पांच भी हो जाए वैसे ही। अब 1.5 देले बा, तो 1.5 की हम पूर्णांक के रूप में देखा यहाँ ऐसे बा, तो हम इस दशमलव के हटा के नीचे एक लिख के एकरे आगे देखा, दशमलव के हटा के एक लिख के एकरे आगे जब वो संख्या होले, जब अंक होला तब हम जीरो बढ़ा देंगे, ठीक बा। तो यानी कि 15/10 हो गल, और हमन का एगो का बा परिमेय संख्या, यानी कि अंश बटे हर के रूप में है, p बटे q के रूप में है, दोनों पूर्णांक है, तो एकर मतलब कि एक परिमेय संख्या है, ठीक बा। ऐसे ही आगे बढ़ते जा, तो अगला चीज बा 27/7, ये तो पहले से अंश बटे हर के रूप में बा, -4 बा, ठीक बा। तो हम बताइनी है कि का पूर्णांक जौन बा ओकर नीचे हमेशा एक जौन बा उ हर के रूप में रहेला, तो -4/1 भी हमन के का हो जाई परिमेय संख्या हो जाई। अगला 17/1 पहले ही से बा, हाई देखा 2627.23, तो यही का भाई बा, का बा भाई, जैसे में 2627.23 बा, तो एक एक देखा का करे के बा, हम का करेंगे बटे लगावा, दशमलव उड़ावा, आ दशमलव के नीचे एक लिखा है, करे आगे जब वो जीरो बा, सॉरी जब वो अंक बा तब हमें के जीरो लिखे के बा, तो ये हमारे का आंसर हो जाए, यानी कि 26/27 ये जो बा होई ये हमारे का आ जाए, ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाए, यानी कि अंश बटे हर के रूप में बा, तो ये परिमेय संख्या बा। और कुछ समझे कि ना बा, बस परिमेय संख्या मिला ना कि जेके हमन अंश बटे हर के रूप में लिख देल जा, उहे का बा परिमेय संख्या बा। वो तो कहे खातिर सब p बटे q कहेला। अब तू p बटे q की जगह a बटे b भी कह सकत हो, m बटे n भी कह सकत हो, ठीक बा, y बटे z भी कह सकत हो, एके बस मान लिया जाला कि कुछ भी हो जाए, ठीक ना। लेकिन अंश बटे हर के रूप में रहेला, बस एगो शर्त बा कि जीरो ना रहे चाहिए हर जन बा, और ये दोनों पूर्णांक रहे के चाहिए, ठीक बा। तो ओकर खातिर परिमेय संख्या हुई। अब सेम एक उल्टा कर दा कि अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो बात सही है, जेके हम लिख ही ना पाओगे ओके अपरिमेय संख्या कहे के। जैसे में करड़ी में 2 एकर मान जब निकली ना, तो ई दशमलव में जाए, ठीक बा। करड़ी में 2 का मान जन रही वो दशमलव में जाई, एक मतलब कि ई जन करड़ी में 2 का मान जाओ नाई वो एगो हमान का पूर्णांक ना आई, आ पूर्णांक जब ना आई तो समझ ला कि उ का बा परिमेय संख्या के रूप में ना आई। करड़ी में 5 भी ऐसे बा, पाई के भी अपरिमेय संख्या बा। अब अपरिमेय संख्या में कोनो चीज जोड़ा चाहे घटावा वो अपरिमेय संख्या ही हुई, ठीक बा। चाहे गुणा करा चाहे भाग करा, चाहे जोड़ा चाहे घटावा, चाहे गुणा करा चाहे भाग करा, उ हमेशा का आई अपरिमेय संख्या ही आई, ठीक बा। तो अपरिमेय संख्या समझ गईला, परिमेय संख्या समझ गईला। अगला चीज का बा वास्तविक संख्या। तो ये हमन का देखा चैप्टर का नाम भी का बा वास्तविक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ठीक बा। आ ये चीज के हमन के समझे के बा। तो ये चीज ह का बहुत ही हलवा चीज बा, जितना कुछ समझला उ का रहला वास्तविक संख्या। देखा लिखल बा कि वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या लगभग सभी संख्याएं आती हैं। यानी कि तू जितना कुछ पढ़ला सब परिमेय वास्तविक संख्या के रूप में हाँ देखा लिखल भी बा कि -2, -3, 0, 5, 4, 3.5, फिर देखा 450.57, 1/2, करनी में 2, करनी में 2/3, ठीक बा। और 2 प्लस करनी में 5, फिर 3 करनी में 3। इतना कुछ पढ़ने के बाद मतलब जितना कुछ रहल बा सब पढ़ने के बाद हमन के एगो निष्कर्ष निकलल बा कि प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितना भी संख्या बानी सब का होने से ये सब संख्या के हमन वास्तविक संख्या कह सकत हिया, ठीक बा। और वास्तविक संख्या के बारे में अगला चीज का बा, अगला नियम का बा देखल जा।
देखल जाए अगला चीज में जौन बा कि आप लोग जितना वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने जा, ठीक बा। अब ध्यान दिया जाए कि आप लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए जा, ठीक बा। अब ध्यान दिया जाए कि वास्तविक संख्या का जौन पूरा परिवार बा उ बा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक बा। इतनी कुल हमन जान गए जा। लेकिन अब ध्यान दिया, अब हम तो से खाली क्वेश्चन करवा आप लोग के बताओ के बाद ये स्ट्रक्चर के देख के, ठीक बा, एक ध्यान से देखल जा। अब हम पूछी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के घर में रह सकत है, तो आप लोग एकदम कह सकत हाँ रह सकत है। कैसे कि पूर्ण संख्या जौन बा उ प्राकृतिक संख्या में जीरो के जोड़ले से बनत है, एकरे खातिर हम कह सकत कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के घर में रह सकत है। अब ध्यान दिया का पूर्णांक संख्या जो ना वो पूर्ण संख्या के घर में रह सकत है, बिल्कुल ना। कैसे कि ध्यान दिया जाए ई पूर्णांक संख्या जौन बा इनमें माइनस भी है, देखा -1, -2, -3 ई संख्या भी बा, जौन की पूर्णांक पूर्ण संख्या में माइनस वाला ना होला। तो हम कह सकते कि पूर्णांक संख्या जौन बा वो पूर्ण संख्या के घर में ना रही, बल्कि एक उल्टा अगर कहें कि पूर्ण संख्या जौन बा वो पूर्णांक संख्या के घर में रही, तो बिल्कुल हाँ। कैसे कि हा जौन पूर्ण हमार संख्या बा वो पूर्णांक में बा, ठीक बा ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते आगे बढ़ जाए। अगला चीज देखल जा, अगर हम आपसे पूछी कि परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या आ सकत बा, बिल्कुल आ सकत बा। कैसे कि देखा जितना बा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब आ जाला इसमें, ठीक ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या घर में आ सकत है। परिमेय संख्या के घर में पूर्णांक भी आ सकत है, परिमेय संख्या घर में पूर्ण भी संख्या भी आ सकत है। लेकिन ध्यान दिया कि परिमेय संख्या घर में अपरिमेय ना, कैसे कि दोनों कट्टर दुश्मन हमें कुल काम से दुश्मन। कैसे कि इनका और इनका घर देखा था लोग, इनका परिमेय संख्या के देखा सबके संगे रहना, अपन मिलजुल के रहना, तो परिमेय संख्या जन बा ना इतना बढ़िया इनका घर बा। अब रहना अपरिमेय संख्या, ई रहना झगड़ा, ई भैया सबसे दुश्मनी ले लेना तो अलगे बना के अपन घर में, लेकिन बाप बाप होता है। अब ध्यान दिया कैसे कैसे कि वास्तविक संख्या जन बा ना वो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या सबके मिल के बा। यानी कि कहल गई बा कि दादा जन हुआ यानी कि बाबा का लड़का भले अलग अलग हो जाइए, लेकिन लड़का सब जन रही वो बाबा का लड़का तो रहबे करिए ना। यानी कि हाई भले ही अलगे हो गल, लेकिन लड़का के करम वास्तविक संख्या, यानी कि दादाजी हम आई चाचा लोग बंटवारा कर ले, ठीक बा। चला ठीक बा, तो अब चला थी जा आगे अगले पार्ट में, ठीक बा।